बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। हाय हाय, वज़ीर-ए-आज़म साहब के मशीर जो हैं एहतसाब के और दाखिला के शहजाद अकबर साहब साथ छोड़ गए, उनका इस्तीफ़ा दे गए हैं। इस्तीफ़ा लिया गया है या दिया है, कोई नई ज़िम्मेदारी मिलेगी, इस पर बात करेंगे। जिस चीज़ में वैसे शहजाद अकबर साहब ने हाथ डाला था ना, उसमें नाकामी लिख लें कि जनाब समझ लें कि हाथ शहजाद अकबर साहब ने डाला और नाकामी मुकद्दर हो गई। इस पर बात करेंगे। और फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने उस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा जिसके फ्रांसीसी सफ़ीर वाली बात, और मौलाना फजल रहमान साहब से उनकी बात भी हुई है। लेकिन इससे पहले एक ख़बर जो रात मैंने भी इलाक़ किया था 23 जनवरी को, उसमें मैंने अर्ज़ किया था कि नवाज शरीफ की वापसी, उसका थंबनेल आप देख लें, वो फिर हम आपको उसका लिंक भी दे देंगे कि अटार्नी जनरल ने लाहे अमल तैयार कर लिया। अब आज थोड़ी देर पहले ख़बर ब्रेक की है जियो ने कि जनाब शहबाज शरीफ को ख़त लिखने का फ़ैसला, अटार्नी जनरल ऑफिस के ज़राए से ख़बर चली, और फिर दोबारा उन्होंने ख़बर ये चलाई है कि जनाब अटार्नी जनरल शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया गया। ये जो मैंने रात मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, मेरी इत्तला के मुताबिक पंजाब हुकूमत के ज़रिए ये ख़त भेजा जा रहा है शहबाज शरीफ को। और ज़ाहिर है कि 16 नवंबर 2019 को उन्होंने अदालत को जो यकीन दहानी करवाई थी कि जनाब मेरे भाई साहब अगर तंदुरुस्त हो गए तो 4 हफ़्ते के अंदर वापस आ जाएंगे, वरना जब डॉक्टर इजाज़त देंगे वापस आएंगे। उनकी जो रिपोर्टें हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स, वो वक्तन फ़क्तन सबमिट करते रहेंगे हुकूमत पंजाब को। और फिर ये था कि अगर वो सेहतयाब हुकूमत समझती है, हुकूमत के पास ऐसी कोई ठोस शहादत आ जाती है कि नवाज शरीफ सेहतमंद हैं और इलाज की ज़रूरत नहीं है वहाँ उन्हें, तो वो हाई कमीशन या सफारत खाने के नुमाइंदे के ज़रिए वो उनके मालिक से मिल सकते हैं, मालिक से पूछ सकते हैं, और फिर उसको मैं फैसिलिटेट करूँ, यानी वो रुकावट नहीं डालेंगे। इस तरह की वो उसका मतलब ये बनता है सादा लफ्ज़ों में। तो ज़ाहिर है अटार्नी जनरल ऑफिस को ये कहा गया कि जनाब आप शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट जाएँ। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा था नहीं ऐसे नहीं जा सकते हैं, पहले वो उनका मेडिकल शेडिकल चेक करें। वो मेडिकल बोर्ड बना, मेडिकल बोर्ड ने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो रिपोर्ट सबमिट की गई हैं नवाज शरीफ की, तो वो नवाज शरीफ की वो रिपोर्ट्स अधूरी हैं, मुकम्मल नहीं है, तो उसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते कि वो सेहतमंद है या नहीं है। तो इसलिए अब शहबाज शरीफ को जो उन्होंने अदालत को यकीन दहानी करवाई थी, उस किरदार उन्हें कहा जा रहा है कि वो किरदार अदा करें जो आपने अदालत में जिसके बारे में यकीन दिलाया हुआ है। तो बहरहाल ये भी एक ज़ाहिर क्रेडिट तो लेना होंगे नहीं यार, एक दिन पहले उसे खबर देती, ठीक है ना। जियो ने आज 2 दफ़ा पहले के ये फैसला, यानी हमारी रात वाली खबर जो है वो रिपीट की, और फिर उनका ये खत लिख दिया है, लिख देता होगा जनाब, ठीक हो गया कम। अच्छा, अब वो तहरीक लब्बैक वाले, आपको याद होगा जो इनको जाने नहीं दिया था, फिर आर्मी चीफ़ ने बुला के कुछ उलमा कराम को ये माहदा तय करवाया था और उसके मंदरजात सामने नहीं आए थे, तो वही ख़त लेकर वो गए हैं उनके पास, मौलाना फजल रहमान साहब के पास, वफ़द जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। तो वही फ्रांसीसी सफ़ीर वाली बात, वो कहते हैं जनाब हुकूमत ने हमारे साथ जो वादे किए थे ये वो ख़त है। और फिर उन्होंने कहा जनाब हुकूमत ने हमें ये बताया है कि जनाब हमने अपोजिशन को ख़त लिख दिया था। एक वो बननी थी, वो कहते हैं कमेटी बननी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी 20 रुकनी, जिसमें 11 अरकान जो हैं वो हुकूमत के और 9 अरकान अपोजिशन के। तो वो कहते हैं 9 अरकान के लिए हम अपोजिशन वाले क्योंकि हमारे साथ तावा नहीं कर रहे, तो असदर रहमान को भी शायद जो मौलाना साहब के साहबजादे हैं उनको भी ख़त लिखा, वो कहते हैं जनाब तो आप क्यों नहीं जनाब हमारी फेवर कर रहे इस तरह की बात। तो वो हुकूमत ने फिर एक झूठ बोला हुआ है, फिर गेड़ा दे गए पंजाबी च। तो वो उन्होंने कहा कि जनाब वो तो हमारे पास खाता है ही नहीं। मौलाना फजल रहमान के साहबजादे ने कहा है, उन्होंने बुलाया उनको, मेरी इत्तला के मुताबिक उनको बुलाया, उनका भाई जी ये कह रहे हैं कि कोई कमेटी बनी है और आपको खत छता है। उन्होंने कहा जनाब हमें मुझे तो कोई ख़त नहीं मिला, ये सारा टोपी ड्रामा है हुकूमत का। बहरहाल वो उसमें तो जामन वो है ना जिन्होंने रावलपिंडी में बैठ के तस्वीरें जारी करवाई उनकी, उन लोगों की,
और मुफ्ती साहब की और उनकी दूसरे जो मौलाना साहब थे, तो वो तो फिर वही ज़ामन है। अगर वो ज़ामन है तो फिर काम तो आगे बढ़ेगा, उस मादे पर अमल दरामद के लिए जो भी करना होगा। तो बहरहाल तहरीक लब्बैक अपने उस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रही मेरी इत्तला के मुताबिक। अब आगे क्या होता है, अचानक क्यों गए हैं वो, अचानक मुतहर्रिक क्यों हो गए हैं, क्या वहाँ डेडलाइन थी, जो डेडलाइन नहीं थी, उनकी अपनी कोशिश जो है वो जारी हैं। और दूसरा, उन्होंने जनाब ट्वीट किया कि जनाब मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। अपने जो मशीर था, एडवाइज़र था वज़ीर आज़म का, 2 एडवाइज़री थे ना, 2 कलमदान थे उनके पास, 11 तब बगैर बेग महकमा वज़ीर ने ना मशीर मावनीन ये इनके, लेकिन इनको 2, एक तो दाखिला का था, एक था इनके पास ये एहतसाब का। अच्छा, एक और मज़े की बात, ये जो है ना, कुछ लोग समझ रहे हैं कि वज़ीर दाखिला जो हैं शेख रशीद साहब, वो खुश हो जाएंगे कि वाह जी वाह, अब मैं कल्ला ही शेर फिरांगा वजारत दाखिला। FIA वगैरह को ये खुद डील कर रहे थे ना, आपके जो भाई साहब हैं शहजाद अकबर साहब, अब वो डायरेक्ट FIA को ज़ाहिर है बॉस बन जाएंगे। आपको याद होगा लाहौर का दौरा किया था उन्होंने FIA के ऑफिस का, शेख रशीद साहब ने तो वहाँ जो जहाँ का डायरेक्टर है वो आया ही नहीं था, लेकिन जब शहजाद अकबर ने दौरा किया था तो वो आ गए थे, भागम भाग आ गए थे, और बड़ा प्रोटोकॉल यानी असल बास उन्होंने शहजाद अकबर साहब को ही। अच्छा, ये 19 जनवरी को मुख्तलिफ अखबारात में ख़बर छपी कि जनाब वज़ीर आज़म ने बड़ी इनकी झाड़ झंप की थी, या पंजाबी जिन कहते हैं बड़ी झाड़ें पिलाई हैं इनको कि तू काम नहीं करता यार बंदियां तरह, इस इनको शहजाद अकबर को। तो अदम इत्मीनान का इज़हार किया ना कि ये जनाब नहीं, ठीक नहीं है। तो वो तरदीद कर दी फौरी तौर पर शहजाद गल ने, नहीं जी ऐसी गल ही कोई नहीं, फलां है। यह है 19 जनवरी की बात। और 10 जनवरी को यानी आज से 13 दिन पहले मैंने एक वीलॉग किया था, वो थंबनेल में दिखा देते हैं उसका। उसमें था कि शरीफ फैमिली को सजाएं, शहजाद अकबर ने हाथ खड़े कर दिए। ये 13 जनवरी को, 19 जनवरी की चाड़ें उनको 19 जनवरी को पड़ी हैं। और मैंने ये खबर दी थी, इसका लिंक भी हम दे देंगे आपको, कि शरीफ फैमिली को सजाएं, शहजाद अकबर ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा था जनाब वो हमारा प्रोसिक्यूशन का सिस्टम इतना कमज़ोर है, अदालतें बड़ी कमज़ोर हैं, ये है वो है, 1700 ट्रांजैक्शंस हैं FIA वाले केस में जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला हमज़ा और शहबाज के ख़िलाफ़ है, तो फिर 1700 ही गवाह हैं उसमें, हालांकि 1700 नहीं, थोड़े गवाह हैं बहरहाल। तो फिर वो एक एक गवाह पे भी कितना टाइम लगता है, इस तरह की उन्होंने बातें की थी। उन्होंने मायूसी का इज़हार किया था, अपने खाते में नहीं डाला था उन्होंने डाला था उनके खाते में प्रोसिक्यूशन के। हालांकि जो जहांगीर तरीन वाली FIR है वो भाई साहब ने USB में लिख के भेजी थी FIA को, तो प्रोसिक्यूशन में इसको मुकदमात दर्ज तो आप अपनी ज़बान में दर्ज करवा रहे हैं, कानून की ज़बान में। आपसे ज़्यादा कौन कानून को समझता है, बकौल PTI। अच्छा, दूसरी बात जो मैं अर्ज़ कर रहा था ना कि शायद वो खुश हो रहे होंगे, वज़ीर दाखिला वो खुश नहीं होंगे, ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ। ये खबर हम चलो अब ब्रेक कर देते हैं। ये जो हैं हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, इनके नाम के ऊपर भी काफ़ी अर्दे से सवालिया निशान लगा दिया हुआ है इमरान खान साहब ने। और ये वज़ारत दाखिला का कलमदान जो है वो सिरकता हुआ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है फवाद चौधरी साहब की तरफ। और फवाद चौधरी साहब ने एक शर्त रखी थी वज़ारत दाखिला के लिए कि जनाब मैं ये ओहदा कबूल कर सकता हूँ, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट काम करूँगा, यहाँ कोई शहजाद अकबर नहीं होगा, कोई मुदाखलत नहीं होगी। अगर शहजाद अकबर के जाने से वो जो मैं कह रहा हूँ सिरकता हुआ कलमदान उनकी तरफ जा रहा है, फवाद चौधरी साहब की तरफ, तो उनका रास्ता, उनके रास्ते का एक कांटा निकल गया है। अब मेरा ख्याल है कि जो आपके शेख रशीद साहब हैं वो किसी और वजारत का इंतखाब करें, और शेख रशीद साहब, अब वो फवाद चौधरी साहब जो है वो उनकी तरफ ये बात बढ़ती मुझे नज़र आ रही है। वो क्लियर हो जाएगी अगर मैंने वो रिपोर्टें लेने के लिए, खुफिया रिपोर्टें लेने के लिए बंदे शंदे छोड़े हुए हैं बाबे,
तो वो शाम तक अगर रिपोर्ट आ गई तो मैं एग्जैक्ट रिपोर्ट दे दूंगा। लेकिन ये मेरी कुछ दिनों की इतला है। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, शेख रशीद साहब की छुट्टी होने वाली है। छुट्टी होने का तरीका यही था, अगर फवाद चौधरी साहब को ये कलमदान देना है कि फवाद चौधरी साहब ये एस साहब अकबर की मौजूदगी में काम नहीं करना चाह रहे थे, इंडिपेंडेंटली काम करना चाह रहे थे। और आज शहजाद अकबर के हवाले से जो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि आपने ज़बरदस्त दबाव में काम किया, माफिया से मुकाबला करना कभी भी आसान नहीं था। एक बात वो कह रहे थे तुम माफिया से मुकाबला नहीं कर सकते भाजी, कमज़ोर आदमी से, ये कहा है उन्होंने। लेकिन आपने जिस तरह काम किया और केसेस को हैंडल किया वो काबिल तारीफ़ है। ओके, बड़ा अच्छा काम किया, काम की जगह किया, जड़ा काम भी किया घट ही पाया। एक और बात जो उन्होंने की है ना, मज़ीद अहम काम अब आपका इंतज़ार कर रहा है इंशाअल्लाह। इसकी मुझे समझ नहीं आई कि मज़ीद अहम काम, ज़ाहिर है वो वज़ीर इत्तलाआत हैं, उनके पास कोई ना कोई ख़बर होगी कि कुछ इनको और ओहदा मिलने वाला है। लेकिन मेरी इत्तला है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो तो शायद मुल्क ही छोड़ने वाले हैं, भागने भूगने वाले हैं, कहीं इधर उधर निकल जाएंगे। जिन लोगों के बारे में कुछ दिनों से पेशगोई हो रही थी कि वो मुल्क छोड़ जाएंगे, निकल जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, उनमें तो भाई साहब का भी नाम है। भाई साहब ने भी लंबी हाथ मारे हुए ने, ये कोई आम मामूली बंदा नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। मलिक रियाज के साथ बड़ी गाड़ी छनती थी इनकी, और मलिक रियाज साहब के वो क्या कह लेंगे जनाब, एडवाइज़र, खुफिया एडवाइज़र, उनके मामला सीधे सूधे करवाने, पैसे, ये वो। जब मलिक रियाज के वो पकड़े गए ना, मनी, ये ब्लैक मनी से ख़रीदे गए अपार्टमेंट्स बरतानिया में, NCA ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने वहाँ पकड़ा है उनको। याद करें ना यार, ये थोड़े दिनों की तो बात है, अभी चंद महीनों की। वो फिर 19 करोड़ पाउंड जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत के उन्होंने वो फ्लैट फ्लूट बेच के करके भेजा था, यानी 38 अरब, और 460 अरब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उनको जुर्माना किया हुआ था वो कराची वाले बहरिया वाले मामले में। तो वो पैसे तो देने, ये जो रकम है ना, जो मनी लॉन्ड्र, ब्लैक मनी के ज़रिए बाहर बरतानिया ने जो कानून नया बनाया है, उसके बाद वो जो मनी, ब्लैक मनी है, वो हुकूमत को वो वापस करते हैं, बंदे को नहीं देते। बंदे से तो ले लेते हैं लेके, लेकिन इन्होंने, शहजाद अकबर साहब ने काम ऐसा डाला कि वो बंद लिफाफे में कभी नामे मंजूरी के लिए कागज़ पेश कर दिए। शेरी मजारी ने रोला बात था उत्ते, उनका भाई जी बंद कागज़ जो सानू पता ही नहीं होते सिका दी मंजूरी दी गई। वो मंजूरी क्या हुई कि वो जो 38 अरब रुपए यानी 19 करोड़ पाउंड आने हैं, वो उस जुर्माने के मद में दे दें सुप्रीम कोर्ट को, और फिर सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे यार हम सानू पैसा दे दो, सरकार ने उसे उनके इस्तेमाल कर लिए। यानी वो उनको घाटा नहीं बनने दिया इन्होंने। और फिर उन दिनों जब ये मामला चल रहा था NCA में, NCA को इन्होंने प्रेशराइज़ किया कि यार बारों बार डील कर लो, इन्हें बंदा बड़ा ख़तरनाक है, इसको बड़े बड़े पैसा है और बड़े वकील ने, इसको ये तो बड़ी लंबी देर तक लटकाएगा। लेकिन वहाँ उनका अपना सिस्टम है। उन्होंने कहा नहीं भाई जी तो चलो। फिर इन्होंने आपके जो शहजाद अकबर साहब हैं, इन्होंने वहाँ मुलाकातें की, उनकी कोई शादी की तकरीब थी, फिर वहाँ एक होटल में मुलाकात हुई, फिर होटल के बाहर मुलाकात हुई, फिर एक वो हम आपको आप देख रहे होंगे वो वीडियो, जब वो मुलाकात कर रहे हैं छुप छुपा के, और मलिक रियाज साहब उन्हें एक ब्रीफ केस दे रहे हैं, जिसके बारे में बाद में ये कहा गया कि जनाब ये तो लैपटॉप दिया था मुझे उन्होंने। वो मलिक रियाज का बंदा लैपटॉप कट के तेन फटाएगा, वो कोई होर ही चीज़ होएगी, ठीक है ना। बहरहाल ये इल्ज़ाम इन पे लगते रहे। और फिर वो जो ब्राडशीट वाला मामला है, कावे मूसवी, वो कहता है हमारे पाकिस्तान के एक पाकिस्तानी हकाम ने मेरे साथ रब्ता किया था कि चला कट के रल मिल के मुकमका करिए। वो भी कोई $32 मिलियन का मामला था। अब पता नहीं उसमें इनको कोई कामयाबी हुई या नहीं हुई। और फिर इन्होंने शरीफ फैमिली के साथ जो भी वो मैंने बताया ही है कि इन्होंने जो भी बनाए थे रेफरेंस, FIA को पीछे डाला, खुद FIR लिखवाई, 2-2 घंटे FIA काम को ये ब्रीफिंग लेते नहीं देते रहे कि जनाब ऐसे पकड़ना है और यहाँ से निकल के अगर यहाँ से जाएं तो यहाँ से पकड़ लेना आपने, ये करते रहे। लेकिन वो ना FIA कुछ कर सकी, ना भाई साहब से कुछ हुआ। आपको याद है सेनेट का इलेक्शन अभी हुआ है, जब जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो मुंतखब हो गए,
इस्लामाबाद की सीट पे, तो ये लाहौर आके बैठ गए थे, बुला रहे थे लोगों को कि जनाब आएँ, आके आप वोट दे उधर, लेकिन वो नहीं काम बना। फिर आखिरकार चौधरियों की मदद लेनी पड़ी थी हुकूमत को चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन बचाने के लिए। वो तो यूसुफ रज़ा गिलानी तो निकाल के ले गए ना, वो भी इनकी नाकामी, वो लिखा हुआ है इमरान खान के दिल पे। ये शहजाद अकबर साहब तो इसी कम भी नहीं कर सके सी, तो उनमें कम क्या वो भी नहीं कर सके। और फिर शहजाद अकबर साहब ने फंसाया हुआ है डेली मेल को। डेली मेल के वो डेविड रोज का एक नहीं था आर्टिकल कि जनाब वो जो अथॉरिटी है एरा जलजला बहाली अथॉरिटी, वो उसके पैसे और कोई एक और पैसे डोनेशन भेजी थी बरतानिया ने, वो सारी जनाब शहबाज शरीफ और उसके दामाद अली इमरान ने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए इस्तेमाल किया, यानी कि उस फंड को भी अपने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया इस तरह के। और जो वो जनाब अवाम के टैक्सों का पैसा बरतानिया का ये खा गए, वो रिपोर्ट किसकी वहाँ पे शाये हुई थी? वो जो डेविड मिल्ली है उसने बाकायदा शहजाद अकबर का नाम लेके जो दफाई पोजीशन इख्तियार की अदालत में, उसमें शहजाद अकबर साहब का नाम लिया उन्होंने कि जनाब देखें शहजाद अकबर भी कह रहा है मनी लॉन्ड्रिंग। और उसकी इमदाद में जब दावा किया शहबाज शरीफ ने वो डेली मेल के ख़िलाफ़, तो ये इन्होंने यहाँ फौरी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कड़काई थी, लेकिन वहाँ की अदालत ने खबर की हद तक ये कह दिया हुआ है। आगे अब मामला चल रहा है कि ये 2019 में मजमून लिखा था और 2021 में शायद उन्होंने ये अदालत ने ये इस हद तक वो एडमिट कर लिया हुआ उसको केस को, और ये कह दिया कि जनाब मुख्तलिफ ज़ाहिर सवाल तो अब उन्होंने वजाहत मांगी है, लेकिन साथ ही ये कह दिया जनाब जो ये मजमून है ये तज़हीक अमेज़ है, हद तक का पहलू निकलता है, इस हद तक उन्होंने बात मान ली। यानी इसका मतलब ये कि वो ख़बर अदालत कन्विंस्ड है कि वो ख़बर जो है वो गड़बड़ है, सिर्फ इनकी तज़हीक करने के लिए वो ख़बर जो है वो चलाई गई। अच्छा यार एक और नुक्ता इसमें भी है, वो भी गौर तलब है कि कल जब वो टेलीफोन पे सुन रहे थे अवाम की गुफ्तगू और मसाइल वज़ीर आज़म, तो उन्होंने कहा कि मुझसे लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाता। शहबाज शरीफ मैं समझता हूँ मुजरम है, लुटेरा है, डाकू है, और फिर घटिया वाली बात सारी अगर सारी आगे पीछे कर लें उसकी गुफ्तगू को, इस तरह की बातें। और कल उन्होंने ये बयान दिया, आज वो शख्स जो मरकज़ी किरदार था शरीफ फैमिली, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमज़ा, मरियम के ख़िलाफ़ केसेस बनाने का, वो आज रिज़ाइन कर गए। ये भी वो किसी ने मुझे ये दिया है कि जनाब ज़रा इस पर भी गौर कर लें कि शहजाद अकबर साहब किन के बंदे थे, वो नाकाम हो गए, और कहीं ये इमरान खान को कुछ झटका तो नहीं दिया गया। लेकिन मेरा ख्याल है ये बात हो सकती है, इस पर अभी मज़ीद गौर किया जा सकता है कि उन लोगों ने तो नहीं कहा भाई तू जाल निकल यार, तेरे से भी एतबार नहीं करता इमरान खान, और तू कह रहा है कि तेरी कारकर्दगी ठीक नहीं है, तो ठीक है तू रिज़ाइन दे और निकल जा मुल्कों बाहर, जो भी करना है उसका। और दूसरा ये है कि अब कुछ और लोग भी जो हैं वो रिज़ाइन करेंगे। और शहबाज शरीफ के हवाले से जो ख़त की बात हो रही है, पंजाब हुकूमत के ज़रिए ख़त नवाज शरीफ को कि भाई जो वापस ले उन्होंने जेड़े वादे किए उन्होंने पूरे कर, मेरी इतला के मुताबिक अटार्नी जनरल साहब भी शायद जाने का सोच रहे हैं। अटार्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि जनाब बस मैंने इतना ही सोचा था, इससे ज़्यादा मैंने काम नहीं करना था। और फिर शहजाद अकबर साहब की बात ही, सॉरी मैं वो अहम चीज़ तो भूल ही गया, वो जब एसेट रिकवरी यूनिट के हेड होते थे और काजी फ़ायद ईसा साहब को फंसाने की कोशिश की थी, उनकी अहलिया को फंसाने की कोशिश की थी, और बड़े चौड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो वो फिर जो किसी के साथ जुल्म किया जाए तो ज़ाहिर है अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। मैं तो इन बातों पे यकीन रखता हूँ, मुकाफ़ात अमल पे भी यकीन रखता हूँ। अब फिर वो ज़ाहिर है भागने के लिए तैयार है। और गुजर खां में जो इन्होंने नहीं डाली हुई थी, और इनके वालिद साहब वो कहते हैं ना कि मुझे जनाब इनका क्या कारोबार था और क्या था, साहब इसी बात पे पकड़ते हैं ना शरीफ फैमिली को कि जनाब या ज़रदारी को या फ़लाँ को या टीम को कुछ सैनवे के टिकट ब्लैक कर रहा था ज़रदारी, और भाई वो सैनवे का मालिक था,
उस वक्त सिनेमा होना कोई आसान बात नहीं थी, छोटी बात नहीं थी। जिम्मेदारी के साथ एक साइड बिजनेस था उनका छोटा मोटा। बहरहाल भाई साहब के वालिद साहब का जो कारोबार था गुजर खां में, पता करें क्या था। वो ड्राइवर होटल नहीं होते, इस टाइप होटल था उनका। और कहते हैं मुबैना तौर पर कि वहाँ जुआ शुआ भी हो जाता था। जुआ शुआ भी होता था, पुलिस वालों के साथ मामला सेट थे। ऐसे ही करते हैं ना यार, शुरू से करूँ है भाइयों के झगड़े, रिश्तेदारों के ज़मीनों का झगड़ा, छोटे से प्लाट का, वो अलाही बख्श सुमरो के भांजों के साथ और जुल्फी बुखारी के बहनोई के साथ, जो कत्ल भी हो गए थे। बैरिस्टर फहद मलक जो जुल्फी बुखारी के बहनोई थे, उनका मामला। और फिर जिस कमिश्नर ने, जिस उस वक्त वो कमिश्नर नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्योंकि इनके भाइयों के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दी थी, जो कमिश्नर महमूद, उनको फंसाया इन्होंने फिर रावलपिंडी रिंग रोड वाले केस में। और उस केस में कुछ भी नहीं है। वो मुतलका प्रोसिक्यूटर जो हैं, इसके इंसदादे रिश्वत सदानी वाला जो डिपार्टमेंट है एंटी करप्शन, वो कहते हैं उसमें कुछ भी नहीं यार। नवाज शरीफ को तो छोड़ दें, वो अलग बात है। शहबाज शरीफ के खिलाफ जो FI वाला केस है, वो वही केस उठा कर रख दिया जो नैब वाला है। ये भाई साहब की कारकर्दगी थी। मैंने कहा कि वो कहते हैं कुछ लोग मिट्टी को हाथ लगाते हैं सोना बन जाते हैं। भाई साहब ने सोने को भी हाथ लगाया, मिट्टी बना दी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए वीला के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। खुदा हाफिज़।